तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। सेकंड स्टेप, यहां पर एंट्री बनी, एंट्री होने पर आपको फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके अंदर आपको दिन में नंबर ऑफ ट्रेड केवल एक लेनी है और जिसके अंदर प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई काउंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर जगह पर एंटर किया है और प्रॉपर जगह पर एग्जिट किया है। आपको पूरे दिन के अंदर, अगर आप पूरा दिन ट्रेड करना चाहते हो देन डेफिनेटली आप कर सकते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा, अगर आप दिन में 10 ट्रेड करोगे और आप पैसा कमाओ या ना कमाओ, मान लो आपने 10 ट्रेड करके 500 रुपए का पैसा कमाया या पैसा गवाया, कुछ भी हो सकता है, बट आप अमीर बने ना बने, आपका ब्रोकर अमीर बनेगा। बट यहां पर मैं आपको एक ट्रिक शेयर कर रहा हूं जिस ट्रिक की बेस पर आपको दिन में केवल एक ट्रेड करनी है और आपके सामने कुछ रिजल्ट बड़े इजी वे में ऐसे आने वाले हैं कि आपने एक एंट्री की, एंट्री करने के बाद आप शांत बैठ गए, एग्जिट की, एग्जिट करके आपका टारगेट बुक हुआ, आपने यहां पे अपना प्रॉफिट बुक किया। आप यहां पे देख सकते हो, मैं यहां पे जाता हूं इंफो, यहां पर आप देखोगे बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री, पिन पॉइंट एग्जिट, किस तरीके से 400 पे एंटर, 600 पे एग्जिट, कैसे ये आप सामने देख सकते हो। यहां पे जो आज का लोअर जोन था, लोअर जोन का मतलब होता है, यहां पर मैं इंडियन मार्केट में समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट वाला अकाउंट होता है ना, इसकी बात करें, यहां पर जब हाई जोन के पास है तो हमें ट्रेड नहीं करनी, लो जोन के पास आता है तो ट्रेड कर सकता है। यहां पर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में यहां पर जो लो जोन और हाई जोन निकल कर आया वो ये था। लो जोन मेरा यहां पे ये निकल कर आया, हाई जोन मेरा यहां पे निकल कर आया। रूल बड़ा सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बोलना चाहूंगा। आप सुबह सुबह सोकर उठते हो या ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हो, आपको क्या करना है, आपको ऐप ओपन करना है। ओपन होने के बाद जिसके पास ये सॉफ्टवेयर के रूप में प्रोवाइड किया गया है वो सॉफ्टवेयर के रूप में, या फिर जिसको डायरेक्टली दिया गया है वो डायरेक्टली इसको यूज करेगा जोन स्ट्रैटेजी को। अगर कोई सॉफ्टवेयर की तरह यूज कर रहा है तो उसको तो पता लग गया होगा कि कैसे इसको यूज करना है। क्या करना है, सुबह सुबह देखना है मार्केट, यहाँ पे इंडियन मार्केट 9 बजे ओपन होती है। ध्यान रखना, हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे के बाद ही करेंगे, बिकॉज उसके बाद ही मार्केट में लंदन सेशन एक्टिवेट होता है। ये भी एक मेन रीजन है। तो यहां पर करना क्या है, सिंपल, आपको सुबह सुबह पता लगा कि आज का मेरे भाई हाई जोन क्या है। हाई जोन पता लगा आपको कि 77,600 आपका हाई जोन है, और आपको पता लगा लो जोन क्या है आपका। लो जोन आपने बोला कि भाई 77,400 मेरा लो जोन है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। आपने क्या किया, एक लिमिट ऑर्डर लगाया यहां पर। लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद में आपने बोला कि भाई 77,400 के ऊपर प्राइस आएगा तो मैं यहां पे बाय करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। सेकंड स्टेप, यहां पर एंट्री बनी, एंट्री होने पर आपको फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस काम में कितनी देर आपको लगी? मैक्सिमम 1 मिनट। इस काम में आपको मैक्सिमम 1 मिनट लगती है बस। अब सेकंड स्टेप, जब आपकी एंट्री हो चुकी, एंट्री होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको अपना टारगेट फिट करना है। अब एक प्रॉब्लम मैं देखने के लिए मिलती है, काफी सारे लोग ना ऐसे हैं जो मैं जिनको बोलना चाहूंगा, जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना ही नहीं चाहते। आप मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां बिल्कुल यहां एंटर करवा दो और यहां एग्जिट कर दो, ऐसी ट्रेड करना प्रेफर करोगे, या सही जगह पर यहां एंटर करके यहां निकल जाना जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप जीतोगे, वो करना पसंद करोगे? मैं अपनी बात करूं तो मैं यहां पर ये ट्रेड करना पसंद करूंगा कि मेरी एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद मुझे टारगेट अचीव करना है, और अगर यहां से ब्रेक हो जाता, नीचे की तरफ जो जोन है मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये इंडियन वाला अकाउंट है, गोल्ड मिनी बोलते हैं इसको। आप इंटरनेशनल पे आइए, यहां पे आपको दिखाई देगा। तो आज का जो लो जोन है उसके नीचे अगर मैं बात करूं तो प्राइस कहां तक जा सकता है, प्राइस जो था वो काउंट हो सकता है 2635। अगर ये जोन ब्रेक होता है देन एंट्री, मेरी सेकंड एंट्री, सेकंड एवरेजिंग पॉइंट मैं यहां रखूंगा अपने लिए। और एवरेजिंग स्ट्रेटजी क्यों यूज की जानी चाहिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज एक्सप्लेन की है कि भाई एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद अब मैं बोलता हूं कि ये एंट्री होने के बाद ना मैं यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। बट मेरे भाई, ये आप डिसाइड कैसे करोगे, बस मुझे इतनी बात बताइए। आप क्या डिसाइड कर सकते हो? आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं कितने लॉट में काम करूंगा, जिसको हम बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। आप क्या डिसाइड कर सकते हो, मेरी एवरेज पॉइंट क्या होगा, मैं कितनी बार एवरेज करना चाहता हूं। आप क्या डिसाइड कर सकते हो, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है।
ठीक, आप ये चीजें डिसाइड कर सकते हो, आप अपनी साइकोलॉजी डिसाइड कर सकते हो, अपना माइंडसेट डिसाइड कर सकते हो, बट ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट यहां मुझे एंटर दिलाएगी और यहीं से घूम जाना चाहिए? मैं इस चीज को बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं। काफी लोग कहेंगे कि आप कैसे मतलब एवरेजिंग कर पाओगे। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी तक अगर मैं 1 साल क्या 2 साल पीछे तक का डाटा लेके जाऊं ना गोल्ड के अंदर, कि मुझे जोन स्ट्रैटेजी में क्या प्रॉफिट हुआ और कितनी बार मुझे एवरेजिंग करना पड़ा। मैक्सिमम एक्सट्रीम केस की बात करूं, मुझे 4 टाइम एवरेज करना पड़ा। वो भी कब करना पड़ा था? जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने गोल्ड के ऊपर कह सकते हो कुछ अपना टैक्सेशन वगैरह कम किया था, जिसके कारण गोल्ड अचानक से 3 से 4 हजार पॉइंट गिरा। तब जाकर मुझे एवरेजिंग करते करते मेरे 4 लोट वहां पर काउंट हुए, अगर मैं इंडियन अकाउंट की बात करूं। फोरेक्स इंटरनेशनल में कुछ भी मूवमेंट नहीं थी, कुछ भी मूवमेंट नहीं थी। तो आप खुद समझिए कि मैक्सिमम एक्सट्रीम कंडीशन में भी 4 बार ट्रेड एक्टिवेट की गई। उसके अलावा नॉर्मल डेज में, अभी जैसे नॉर्मल डेज है, तो आपको ध्यान रखना है 2 से 3 बार मैक्सिमम एवरेजिंग पॉइंट आते हैं अगर आप प्रॉपरली वर्क करते हो। यहां पर आप देखो, यहां पर काफी लोग कहेंगे कि 77,600, जब आप इतने कंफर्म हो अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर, तो आप यहां पे शॉर्ट पोजीशन क्यों एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर देते? ये क्वेश्चन मैंने देखा कमेंट बॉक्स के अंदर। और कुछ तो कलाकार ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला नीचे लिखकर पूछते हैं, जब इतना कंफर्म सेल क्यों नहीं करते हो? सेल करके दिखाओ दम है तो। मेरे भाई, स्ट्रैटेजी बोलते हैं उसको। प्रॉपर स्ट्रैटेजी से वर्क करोगे तो गांधी जी आएंगे, नहीं करोगे तो गांधी जी जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप बच्चों की तरह ट्रेड करोगे कि भाई नीचे से ऊपर तक भी पैसा कमा लिया, अब मैं ऊपर से नीचे भी पैसा कमाऊंगा और फिर से नीचे से ऊपर जाते हुए पैसा कमाऊंगा, ये कोई हलवा नहीं है कि कोई भी आएगा आएगा हाथ पूछेगा और चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको अपने रूल प्री डिफाइन करने हैं। मैं फिर से आपको रूल याद दिला देता हूं, अगर आप जोन स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हो तो। जोन स्ट्रैटेजी का यूज क्या होता है? प्रॉपर एक जोन आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वाला जोन जो है, मान लीजिए लाइन है नीचे की तरफ जो बताई गई आपको, इसके नीचे का एरिया अगर आपको मिल जाता है तो ये क्या है? ये एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं आपके लिए बेटर। दूसरा, अगर हाई जोन है, यहां जोन है, इसके पास प्राइस आता है तो, या फिर इससे ऊपर निकल जाता है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर आप अपनी ट्रेड को एग्जिट करें। ये है सिंपल जोन स्ट्रैटेजी। देन इसके बाद बात करें जोन स्ट्रैटेजी के साथ में, आपको ध्यान रखना है हम यहां पे स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे एवरेजिंग यूज कर रहे हैं। एवरेजिंग यूज करने का कारण बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल गोल्ड में काम कर रहे हैं। और इंटरनेशनल गोल्ड में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड अचानक से मत्था टेक दे। सोचो, आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में काम किया, निफ्टी बैंक निफ्टी का कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बड़े प्लेयर्स ने सेल करना चालू किया तो वो डाउन टू डाउन जाती रहेगी। अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लेता हूं, मैं एसबीआई शेयर के अंदर काम करता हूं, मैंने एसबीआई शेयर के अंदर बाय किए मान लीजिए 100 क्वांटिटी, देन उसके बाद फिर एवरेज किए 100 क्वांटिटी। भाई, आप कितना एवरेज करोगे? अगर एसबीआई में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका पूरा का पूरा पैसा मत्था टेक देगा और आप वहां पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल यही है कि एवरेजिंग स्ट्रैटेजी उन जगहों पर यूज की जाती है जहां पर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस होता हो। केवल एक पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर सोसाइटी या कह सकते हो एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में कोई कंपनी होगी तो उसके अंदर एवरेजिंग स्ट्रैटेजी कतई भी यूज नहीं की जा सकती। बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर पूरी दुनिया इन्वॉल्वमेंट रखती है, देन उस जगह पे एवरेजिंग स्ट्रैटेजी को यूज किया जा सकता है। और एवरेजिंग स्ट्रैटेजी में भी रूल, ये बात ध्यान रखिए, मैं कई बार बता चुका हूं, अगर 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन है आपकी कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के, देन आपको अपनी ट्रेड एग्जिट कर देनी है। और वापस जब वो 1 डे के टाइम फ्रेम पर अप साइड पर काउंट होती है 200 डेज मूविंग एवरेज के, देन अगेन सेम क्वांटिटी को एक्टिवेट कर देना है। ये है बेसिक रूल। अगर कोई कहे कि मैं एग्जिट कब करूंगा, मैं एंटर कब करूंगा, भाई देखो, रोने वाले को रोने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बट जिसको अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है, अभी मैं देख रहा था, मैंने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बैठकर केवल सिर खुजा रहे हैं, हाय हम करें या ना करें। और मेरे भाई, अगर आप करोगे ही नहीं, वही बात आ जाती है कि अगर मुझे स्वर्ग जाना है भाई, मरना भी मुझे ही पड़ता है। वही चीज यहां पर है, अगर मुझे ट्रेड करके पैसे कमाने हैं तो ट्रेड तो मेरे अकाउंट में डलनी चाहिए ना, बात वहां पे आ जाती है। अब आप नोटिस करोगे कि यहां से नीचे की तरफ जाना चाहिए, और मेरी फर्स्ट एंट्री मैं यहां पर लेने वाला हूं। सेकंड एंट्री मुझे पता है कि 2 से 3 दिन के अंदर ये और नीचे जाना चाहिए, और प्राइस कहां जाना चाहिए? $2635। ठीक, अब आप कहेंगे कि आप यहां क्यों ले रहे हो फिर? बिकॉज ये मेरे लिए जो जोन है अभी के लिए, यहां पर मैं एंटर करूंगा और फिर से हाई जोन को टच करने का वेट करूंगा, और नहीं कर पाता तो नीचे गिरने पर सेकंड एवरेजिंग पॉइंट में यहां पर अपना फिर से एवरेजिंग करने की
कोशिश करूंगा। ये बात समझ में जिसको आ गई कि गोल्ड के अंदर ट्रेड करना कितना ईजी प्रोसेस है, वो गोल्ड के अलावा किसी और में ट्रेड करेगा ही नहीं। बट जिसको अभी ये चीज दिखाई दे रही है कि भाई मैं कैसे क्या करूं, कहाँ करूं, लाइक देखो कॉमन सी बात आती है, उनके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप अगर अपॉर्चुनिटीज को मिस करोगे देन डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है। अपॉर्चुनिटी क्या थी? सिंपल, लिमिट ऑर्डर। और कितनी देर इसके अंदर लगनी है? सिंपल सी बात है, 1 मिनट आपको सुबह सुबह लगना है और 1 मिनट आपको कब लगना है? जब आपका बेसिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद टारगेट लगाने में बात खत्म। इसके अलावा पूरे दिन के अंदर आपको ट्रेडिंग में 2 मिनट से ज्यादा या 3 मिनट या मैक्सिमम मैं बोल सकता हूं 5 मिनट से ज्यादा टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। मुझे खुद बताइए कि इसमें क्या जरूरत लगी, क्या जरूरत है, कोई रिक्वायरमेंट लगी इसके अंदर कि भाई मुझे करना ही करना है, मुझे पूरे दिन स्क्रीन के आगे बैठे ही रहना है? अब आप यहां पे नोटिस करो, यहां पर लाइक 77,600 के पास ये यहीं घूमता जा रहा है। अब काफी लोग कहेंगे ऐसा कैसे? आपके सामने है मेरे भाई, ऐसा कैसे मत पूछो। ये चार्ट जो है ये नॉर्मल चार्ट है, आप भी इसको देख रहे होंगे, मैं भी इसको देख रहा हूं, और यहां पर आप देखोगे तो ये उसी जगह पर बार बार मूवमेंट कर रहा है। क्या कोई इंसान इस जगह पर यहां पर बाइंग पोजीशन बना के पैसा बना सकता है? आप मुझे खुद ब खुद कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। आप इतने दिनों से जोन स्ट्रेटजी को देख रहे होंगे, जो लोग यूएसडीएनआर में वर्क करते थे वहां पे भी जोन स्ट्रेटजी को यूज किया जाता था। मैंने पहले ही बताया, यूएसडी एनआर के अंदर जोन स्ट्रेटजी का यूज करने का कॉन्सेप्ट ये था कि यूएसडी की न्यूज को एनालाइज करना। मेरे लैपटॉप के अंदर, इसी लैपटॉप में अप्रॉक्स 4 से 5 साल का यूएसडी का डाटा पड़ा हुआ है पर डे, यूएसडी एनआर के स्क्रीनशॉट्स। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी आपने वीडियो देख ली, बहुत हो गया, देखने के बाद 2 दिन बाद आप इसको भूल जाओगे, अगर कर रहे होंगे तो करते रहोगे। अभी इस पर्टिकुलर चार्ट की स्क्रीनशॉट ली जाएगी। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आज के डेट में, जैसे 8 तारीख है आज, तो 8 तारीख का एक पूरा का पूरा फोल्डर बनाया जाएगा, उसके अंदर इसकी स्क्रीनशॉट होगी। इसके बाद इसके अंदर किसकी? XAU USD, ये वाला जो इंटरनेशनल अकाउंट में होता है, इसकी स्क्रीनशॉट होगी। इसकी जो आज की न्यूज है उसकी स्क्रीनशॉट होगी कि क्या न्यूज थी, क्या मैंने उसको एनालाइज किया, क्या उसका रिजल्ट रहा। इस तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद ही ये पिक्चर आपके सामने क्लियर हो पाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि पहले दिन से मैं कद्दू में तीर मार लूंगा, इट्स नॉट ईजी मेरे भाई। आप खुद सोचो, अगर आपको यहां पर ट्रेड करने के लिए बोला जाए, मुझे बस इतना बता दो कि क्या आप इस जगह पर पैसा बना सकते हो। हाँ, एक चीज और ध्यान दो, मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस ये की कि मुझे ना नीचे कमेंट में, लाइक मैंने पूछा था कि कोई अगर एडवाइस देना चाहे जो मेरी जोन स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा है, क्योंकि मैं भी परफेक्ट कुछ नहीं होता। अगर मेरी स्ट्रैटेजी 70 to 80% प्रॉफिटेबल है ना मेरे भाई, देन मैं डेफिनेटली बात बोल सकता हूँ कि आप भी प्रॉफिटेबल काउंट खड़े होंगे। 70 to 80% एक बहुत प्रॉफिटेबल लाइक स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेशियो काउंट होता है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। कोई आपको कहे कि 90%, 95%, बिल्कुल नंबर में, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। हमारी भी स्ट्रैटेजी 70 to 80% अगर निकल जाती है, 80 ट्रेड्स, लाइक मान लीजिए आपने 100 ट्रेड्स लिए और 80 ट्रेड्स आपकी पूरे साल में ग्रीन जाती है, आप डेफिनेटली ग्रीन खड़े होंगे। और गलत जगह पे ट्रेड लेने से अच्छा है ट्रेड ना ली जाए, ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इसी वजह से मैं यहां पे आपको बोलना चाहूंगा कि इसका यूज उस तरीके से करो जो सच में रिक्वायर्ड है। कैसे? काफी लोगों का यहाँ पे लाइक जो एडवाइस मैंने पूछी थी कि मालिक अगर कोई दिक्कत लगे कि जोन स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है तो मुझे एक बार बताओ, मैं भी जानना चाहूंगा। मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन क्या थे? क्वेश्चन ये थे कि जब आपको ये वाला जोन पता है जिसको हम लो जोन बोलते हैं, और आपको ये हाई जोन पता है जिसको हम हाई जोन बोलते हैं, इसके लिए न्यूज़ कौन सी एनालाइज करनी है, क्या करनी है, मैंने पुरानी वीडियोस बनाई हुई है। कैसे आप इंडिविजुअल गोल्ड को आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आप इंडिविजुअल यूएसडी को आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आप कौन सी वेबसाइट से जाकर इनकी न्यूज़ को एनालाइज करते हो, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ। चैनल पर जाओ, 800-900 वीडियो पड़ी है मेरे चैनल के ऊपर। सिंपल सी बात आती है, जो लोग यहाँ तक की वीडियो देख रहे होंगे। अब हाई जोन लो जोन आपको मिल गया। लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि अगर लो जोन को ब्रेक कर दे, लाइक लो जोन को, आप इसको लो जोन को यूज कर रहे हो एज एन सपोर्ट, ठीक, और इसको यूज कर रहे हो रेजिस्टेंस की तरह। मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि जब मेरा रूल सिंपल है कि मुझे बाय साइड पर काम करना है, तो मेरा रूल सिंपल होना चाहिए कि जब भी सपोर्ट जोन पर मुझे प्राइस मिले मैं वहां पर एंटर करूं। पहला पॉइंट। काफी लोग यहां पे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि क्या हम यहां पर जब सपोर्ट पे एंट्री होगी, एंट्री की बजाय अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो क्या यहां पे एग्जिट करके हम सेल ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं? देखो, आपकी पर्सनल इंडिविजुअल थॉट्स हो सकती हैं, मैंने इसको ट्राई नहीं किया, मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पर ट्राई नहीं किया। कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं गोल्ड को लेकर हमेशा बाय साइड पर ही ट्रेड करना चाहता हूं। अगर यहां
पर कैंडल नीचे बनती है और नीचे बनने के बाद में नीचे की तरफ जाती भी है, तो मैं यहाँ पर एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करना चाहूंगा, ना कि केवल सेल एक्टिवेट करना। अगर मैंने यहाँ पे सेल एक्टिवेट कर दिया और ये प्राइस एकदम सेकंडों में, अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ गया, ऊपर की साइड कोई न्यूज आ जाती है, कोई इंपैक्ट हो जाता है, मुझे बड़ा लॉस दिखाई देगा। मैं ये नहीं करना चाहता और स्टॉप लॉस मैं यूज ही नहीं करता हूँ। कॉमन सी बात है। कोई कहे कि आप यहाँ पे टच करी कैंडल, अगली कैंडल यहाँ बने, तो इस कैंडल के ऊपर के प्राइस को आप स्टॉप लॉस काउंट कर लीजिए। भाई कर तो लूं, बट ऐसी जगह पे बताओ मुझको मेरे भाई क्या होगा। आप खुद सोच के देखिए। सोचो यहाँ पर क्या है, ये वाली कैंडल बनी, ये वाली कैंडल थी, इस कैंडल पे मैंने बाय किया बिकॉज ये कैंडल ब्रेक कर गई, इसको मैंने बाय कर लिया कि मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, मैंने बोला इस वाली कैंडल पे एंटर किया, तो मैं एक काम करता हूँ, इससे पिछली कैंडल का लो उसको मैं स्टॉप लॉस रख देता हूँ एंड काम कर लेता हूँ। ये 5 मिनट की कैंडल है तो इतना टाइम मिल जाता है। तो अगली ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अगली बार फिर बात करते हैं। यहाँ ये वाली कैंडल बनी है जो देख रहे हैं आप, इसके ऊपर मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मेरे भाई पिछली वाली कैंडल का फिर से मैंने लो देखा, मैंने उसको स्टॉप लॉस की तरह यूज किया और यूज करते मेरा फिर से यहाँ पे पॉपट कट किया। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना, अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करके बताना, क्या मैं इस स्ट्रैटेजी में ये वाला कॉन्सेप्ट लगाकर पैसा बना सकता हूं? सोचो। मेरा खुद का सोचना यह है कि नंबर ऑफ ट्रेड एक होनी चाहिए दिन में, अगर हो रही है तो। आपको ज्यादा खुजली है, पैसे ज्यादा कमाने हैं, तो एक एंट्री के अंदर आप 2 लॉट में एंटर करो, आप 2 में छोड़ो, 4 में करो, आपकी क्षमता। डिपेंड आपके ऊपर करता है ना कि आप किस तरीके से लाइक कह सकते हो। चाय में जितनी चीनी डाली जाएगी उतनी मीठी बनने वाली है, वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। तो यहां ये बात ध्यान रखना, अगर आपको नंबर ऑफ ट्रेड कम करनी है, अगर आपको टाइम वैल्यू अपनी बचानी है कि भाई मैं नंबर ऑफ ट्रेड तो कम ही करना चाहता हूं, प्लस मुझे ज्यादा टाइम भी ना देना पड़े, प्लस मेरी एक्यूरेसी भी 70 to 80% हो, प्लस मुझे कोई सिरदर्दी ना हो कि मेरी ट्रेड चल रही है क्या होगा। आपको पता हो कि यहां एंट्री होगी तो यहां टारगेट होगा, यहां एंट्री होगी तो सेकंड एवरेजिंग यहां होगा, फिर गिरेगा फिर एवरेजिंग होगी, फिर गिरेगा फिर एवरेजिंग होगी, और मैक्सिमम 2 से 3 एवरेजिंग के बाद आप वहां पर पॉजिटिव देखने के लिए आपको दिख जाएगा। अब ये मैं खुद नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप जाइए चेक कीजिए बैक साइड में, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जोन स्ट्रेटजी की, पीछे के जितने भी लेवल्स हैं उनको प्लॉट करो, चेक करो, बिकॉज यहां बात आ जाती है काम करने की। एंड एक और चीज मुझे यहाँ पे एडवाइस देखने के लिए मिली, मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ पे ये चीज करने ही वाला हूँ। कॉमन सी बात है, जैसे ही मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाता हूँ, अभी की बात की जाए, मैं यहाँ पे इंडिया में ही हूँ और मैं यहाँ से बाहर ही निकलना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बाहर ही निकलूंगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन ये है कि भाई आपने एक काम कीजिए, मैंने 2 दिन पहले कॉपी ट्रेडिंग की वीडियो बनाई थी। कॉपी ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग देखो इंडिया में करना इलीगल है, बट अगर मैं दुबई की बात करूँ, दूसरी कंट्री की बात करूँ, वहां पे लीगल है। मैं अभी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक नया फोरेक्स रिलेटेड चैनल क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक, बिकॉज मुझे दिख गया है कि इंडियन मार्केट में हमारी दाल नहीं गलेगी। दाल गलेगी भी तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जितना पैसा मैं बनाऊं मेरी स्ट्रैटेजीज पे काम करके, या जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो काम देखना पड़ रहा है, सारा पैसा टैक्सेस में चला जाए। तो भाई अगर हम फोरेक्स में काम करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, वहां पर कॉपी ट्रेडिंग 100% होगी। कैसे होगी, आपको MT4 MT5 वेबसाइट पे आपको लिंक, प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस प्रोफाइल लिंक को कॉपी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फंड। वहां पर शर्त ये होती है कि भाई $5,000 का फंड होना चाहिए, $3,000 का फंड होना चाहिए। सो इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर $10,000 का एक फंड है या $1,000 का एक फंड है, तो अगर यहाँ पर जो लॉट साइज है, मान लीजिए 0.01 लॉट के अंदर एंटर हुआ है, क्योंकि ये $1,000 है, तो अगर $5,000 का अकाउंट है तो यहाँ पे 0.05 में एंटर होता है। इस तरीके से ट्रेड्स होती हैं। और नंबर ऑफ ट्रेड दिन में कितनी रहेगी, एक ट्रेड। टारगेट अचीव हुआ तो तालियां, नहीं हुआ तो अगले दिन क्या रहेगा, एवरेजिंग। वो भी तब जब हमारा लो जोन टच करेगा। अदरवाइज क्या होता है मैक्सिमम टाइम, अगर ये आज मान लीजिए यहाँ पे टच हुआ और टच होने पर ही टारगेट अचीव नहीं होता, अगले दिन जब मार्केट खुलती है यहाँ पर, और अगले दिन मार्केट मान लो यहाँ पे खुली, उस दिन लो टच नहीं हुआ या हो गया, अगर हुआ तो एवरेजिंग होगी, और अगर नहीं हुआ सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या रहेगा, वहां से अपर साइड पर आने पर उसके हाई जोन को एग्जिट कर दिया जाएगा। अब अगले दिन फिर से थर्ड डे अगर हाई जोन ये है और लो जोन ये है तो लो जोन पे एंटर करने का वेट किया जाएगा। अब काफी लोगों को ना पेशेंस नहीं होता, शांति से बैठना नहीं आता। मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा जो क्लाइंट के साथ पॉडकास्ट है, उसके अंदर आप देखोगे जो लाइक सक्सेसफुल अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, जो लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ में, अगर मैं बात करूं उनमें से मैक्सिमम लोगों के ना, मैंने क्या किया है, मैंने सारे के सारे लाइक कह सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव सर्च करने की कोशिश की। तो पॉजिटिव में ये पता लगा कि नंबर ऑफ ट्रेड चाहे महीने में 4 हो, समझ रहे हो, बट अगर चारों प्रॉफिटेबल काउंट हो रही है, आपकी हाई सक्सेस रेशियो काउंट हो रहा है, देन डेफिनेटली आप उन लोगों से 100 गुना आगे हो जो लोग महीने में 400 ट्रेड किया करते थे। अब ये बात समझना और समझाना
अगर मैं बोलूंगा शायद किसी को ज्यादा समझ में ना आए, बट सोचो जो इंसान खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करके बोलेगा, जो 100 ट्रेड महीने में किया करता था, आज वो महीने में 5 ट्रेड और 6 ट्रेड करके प्रॉफिटेबल है, वो चीज ज्यादा बेटर काउंट होगी। या 100 ट्रेड करने के बाद उसने 10,000 कमाए और 10,000 में से 12,000 रुपए उसको माइनस हो गए, किस चीज से? -2,000 में खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? बिकॉज उसने टैक्सेस एंड चार्जेस भी पे किए। आप इस चीज को समझिएगा कि काम करने का तरीका ही आपको दूसरों से डिफरेंट क्रिएट करेगा। मुझे पता है काफी सारे लोग ना हेट करेंगे। हेट क्या करेंगे कि हाय ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। मेरे भाई, अगर कोई चीज प्रॉफिटेबल है, कोई स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, देन उसके ऊपर वर्क करना बनता है। आप भी जोन स्ट्रैटेजी को फोकस कीजिए, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। इंडियन मार्केट की बात ही मत कीजिए, आप डायरेक्टली फॉरेक्स मार्केट में कदम रखने की बातें सोचिए। देन आपको यहां पे दिखाई देगा कि किस तरीके से यहां पर एक अच्छा अमाउंट क्रिएट किया जा सकता है। आप यहां पे देख सकते हो धीमे धीमे नीचे आएगा और अभी ये 35 तक आएगा। मैं अभी पहले ही बोल देता हूं, आप देख लीजिएगा 35 तक ये आएगा। यहां तक इसको आना है और ये आपके सामने में पहले ही बोल देता हूं। आज वीडियो क्रिएट हो रही है, 2 से 3 दिन में नीचे मिलेगा आपको, ठीक है। सो ये नीचे मिलेगा। अपने पापा का कुछ नहीं जाता, सिंपल, अपने पापा का कुछ भी नहीं जाता। मैं आपसे भी यही कहूंगा, ये लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, एंट्री होगी, तालियां। नहीं लगेगा, नहीं एंट्री होगी। देन नेक्स्ट डे फिर से एंट्री होगी, तालियां। नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वहीं से ही रिवर्स हो गया तो बल्ले बल्ले, मजे ही मजे। मेन है प्रॉफिटेबल काउंट होना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एंड काफी सारे लोगों का ना ये क्वेश्चन रहता है कि भाई लाइक प्रॉफिट क्या बना, कैसे बना। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे केवल 2 ट्रेड डली हैं, ठीक है। इस वाले अकाउंट की बात कर रहा हूँ, इंडियन अकाउंट की। फॉरेक्स अकाउंट के बारे में बात की जाए तो नीचे ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। एंड जो नया यूट्यूब चैनल बनेगा उसके ऊपर डेली की डेली आपको उस पर अपडेट आएंगी कि कौन सी ट्रेड लगी थी, कौन सी नहीं लगी थी। बिकॉज वो फिर किसी के अंडर होगा ही नहीं, वो यहाँ से होगा ही नहीं, तो यहाँ से ऑपरेट ही नहीं होगा। इंटरनेशनल अकाउंट होगा डेफिनेटली, उसकी बात ही अलग है, उसको छोड़ दीजिए। अभी की बात की जाए, यहाँ आप देखो, यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी ट्रेड डली। ट्रेड डलने के बाद क्या हुआ, कितने टैक्सेस एंड चार्जेस लगे, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखिए टैक्सेस एंड चार्जेस कितने हैं। ये अभी 2 ट्रेड डली है, 8 तारीख हो चुकी है और तीसरी ट्रेड आज डली है। तो यहाँ पर आज का प्लस कर लीजिए, आज का जो भी है, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पे 2000 और प्लस वो ऐड हो जाएंगे, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट निकल गया है। अब यहाँ आप देखो 2600 रुपए का प्रॉफिट बना। 2600 में से 217 रुपए का आपके टैक्सेस एंड चार्जेस कटे। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो मेरे भाई, टैक्सेस एंड चार्जेस कटे, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 32 रुपए गए, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में जाते हैं, जिसको STT बोलते हैं, 154 रुपए, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, सेबी टर्नओवर फीस 1.54 रुपीज। मुझे एक बात बताइए, प्रॉफिट हुआ तो भी चार्जेस, लॉस हुआ तो भी चार्जेस, तो 217 तो जाना ही है। और ये जो है ना 2 लॉट के अंदर एंटर हुआ था, इस बात को ध्यान रखना। क्वांटिटी जो थी 2 लॉट थी। चलो जी, नेक्स्ट की बात करें। यहाँ पे 7 तारीख का मैंने एग्जिट किया था, कल आई थिंक। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 5200 का प्रॉफिट बना। इसमें से जो है टैक्सेस एंड चार्जेस की बात की जाए तो 32 रुपए, 155 रुपए ये लगते हैं चार्जेस एंड टैक्सेस। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी से कंपैरिजन करोगे देन आपको यहाँ पे दिखाई देगा तो काफी ज्यादा अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा कम है, ठीक है। सो ये चीज आती है। बाकी रही बात यहाँ पे एंट्री एग्जिट, तो आपके सामने है कि किस तरीके से ये एक पर्टिकुलर जोन के पास से आकर वापस रिकवरी करता है और किस तरीके से एंटर करके फिर से अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता है। अब कोई कहे कि मुझको तो ट्रिक समझा दो, मुझे तो बैक एंड का गेम बता दो, देन आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो। बैक एंड का गेम केवल प्रैक्टिस है। अगर कोई इंसान 4 साल 5 साल से एक चीज के ऊपर वर्क कर रहा है USD INR के अंदर, प्लस USD की न्यूज को एनालाइज कर रहा है, तो ये होना एक स्वाभाविक बात है। USD की न्यूज को एनालाइज करना ही पूरी की पूरी मार्केट में काम करने का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अभी अगर मैं सोचूं कि मुझे यहाँ पर USD के INR के साथ साथ मुझे XAU USD या फिर दूसरी चीज़ों में भी लाइक सिल्वर में भी काम करना है, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आपने देखा कि मुझे USD INR के अंदर काम करना था, मुझे गोल्ड में काम करना था, मुझे सिल्वर में काम करना था, मुझको इक्विटी में काम करना था, मुझे बैंक निफ्टी में काम करना था, अगर आप सब में काम कर चुके हो और आपने नोटिस किया कि मुझे USD INR प्लस गोल्ड के अंदर अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, देन उस कंडीशन में दूसरी चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए। ये है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। लोग गलती क्या कर रहे हैं, मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी भी करनी होती है, मुझे इक्विटी भी करनी होती है। ये बात आपको समझनी होगी कि किस तरीके से वर्क करना है। हाँ, टेस्टिंग पर्पस के लिए ट्रेड डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, टेस्टिंग पर्पस में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप फुल वर्क करना चाहते हो तो एक चीज को पकड़ लो और उसके ऊपर तब तक काम करो जब तक आपका फंड ग्रो ना हो जाए या फिर आपकी स्किल्स कुछ इस तरीके की ना हो जाए कि जहां आपने लाइन खींची है वहां से वो वापस, और जहां आपने लाइन खींची है वहां आकर फिर से वापस। अगर ये स्किल डेवलप कर ली देन डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है।
सो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी एंड आई नो यहाँ तक अगर कोई देख रहा होगा और कोई ऐसा इंसान देख रहा होगा जो नेगेटिव माइंडसेट वाली बात करेगा, ठीक है, वो नीचे कमेंट करके जाएगा, पक्का करके जाएगा, बिकॉज उसको लगेगा कि डायरेक्टली सीक्रेट शेयर नहीं कर रहे हो, जबकि इसके पीछे का सीक्रेट है प्रैक्टिस, इसके पीछे का सीक्रेट है न्यूज को एनालाइज करना सीखना, इसके पीछे का सीक्रेट है स्ट्रैटेजीज, और स्ट्रैटेजी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, समझा चुका हूं। जिन लोगों को समझ में आ गई होगी वो अभी यहां पर काम कर रहे होंगे, और जिनको समझ में नहीं आई होगी, भाइयों वो जो करना चाहता है वो कर सकता है, उनकी पर्सनल चॉइस है। और नीचे जाकर काफी लोग तो तारीफ भी करेंगे, मुझे पता है कि जोन स्ट्रैटेजी के अंदर मुझे ये मजा नहीं आया। ये मजे की चीज नहीं है, यहाँ पे प्रोफेशनली पैसा बनाना चाहते हो देन डेफिनेटली ये चीज आपके काम की है। और नॉर्मल अगर आप करना चाहते हो, अब देखो यहाँ पे एक चीज और की जा सकती थी, लो जोन पे मैंने एंटर किया, तालियां, बहुत अच्छा एंटर कर लिया। हाई जोन पर आने पर मैं क्या कर सकता था, एग्जिट ना करके मैं इस पर्टिकुलर जगह की सीई को सेल कर सकता था, सिंपल सी बात है। अब क्या होता, ये वापस नीचे की तरफ आता तो मेरी सीई में प्रॉफिट गेन कर जाता, साइडवेज हो जाता तो भी मैं सीई में प्रॉफिट गेन कर जाता, और ऊपर भाग जाता तो भी मैं सीई में प्रॉफिट गेन करता, प्लस यहां से यहां तक का प्रॉफिट गेन करता। अब काफी लोग कहेंगे इस स्ट्रैटेजी का नाम क्यों नहीं बता रहे हो, रीजन यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे जिन लोगों को स्ट्रैटेजी एबीसीडी से आती नहीं है, बट उनको क्या है, केवल और केवल कुछ लोगों ने ये बता दिया कि शेयर मार्केट बहुत ही ईजी है, बट उनको ये नहीं बताया कि ईजी तब है जब वो इस चीज को सीख जाते हैं, जब इस चीज को वो समझ जाते हैं। अदरवाइज शेयर मार्केट वो बला है जो आपकी जेब में रखे हुए पैसे को धीमे धीमे बूंद बूंद करके वहां से निकालेगा और उस इंसान के पास पहुंचा देगा जिस इंसान को इन चीजों की नॉलेज होगी। सो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में जिसको जोन स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। देखो इंडियन अकाउंट्स की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा फॉरेक्स अकाउंट की। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखना चाहते हो, स्पेशली XAU USD के अंदर, और चाहते हो कि नंबर ऑफ ट्रेड भी कम हो, टाइम भी वैल्यू ना लगे, इजी हो, समझने में इजी हो, स्ट्रैटेजीज इजी हो, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में जोन स्ट्रैटेजी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, आप जाके चेक कर सकते हो, उसको कंटिन्यू कर सकते हो एंड रिजल्ट चेक करो, पेपर ट्रेड करो बहुत इजी वे में। पहले पेपर ट्रेड करो, जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे काम करना है, देन आप रियल अकाउंट के अंदर लाइक फॉरेक्स मार्केट के अंदर जाके ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं आती। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। नीचे जाइए, जोन स्ट्रैटेजी को जाके सब्सक्राइब कीजिए, कंटिन्यू कीजिए एंड आपको वो चीज़ मिलनी चालू हो जाएगी। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।